हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 29 मई और आज की क्लास के अंदर अपन जो कुमार गौरव सर के द्वारा ही 29 मई को जो करंट अफेयर्स करवाई गई है तो उसी क्लास का अपन हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास के अंदर आपका टाइम भी बच जाएगा और जो सर के द्वारा कंटेंट करवाया गया है उस पूरे कंटेंट का रिविजन भी हो जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की क्वेश्चन नंबर 1 से। आईफा 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो अबू धाबी यूएई के अंदर इसका आयोजन किया गया है और अबू धाबी के अंदर ही जो यश द्वीप है वहां पर इसका आयोजन किया गया है। आईफा है, इसको बॉलीवुड का ऑस्कर भी कहते हैं और इस बार के कौन से नंबर का क्रम है ये? तो 23वें नंबर का है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2000 के अंदर ही लंदन से इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं बेस्ट फिल्म का अवार्ड। तो दो दृश्यम 2 फिल्म है उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड आर माधवन को दिया गया है रॉकेटरी फिल्म के लिए ही। बेस्ट एक्टर का अवार्ड तो ऋतिक रोशन है उनको दिया गया है विक्रम वेदा फिल्म के लिए ही। बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया है गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए ही। और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अवार्ड तो जो कमल हसन है इनको दिया गया है, तो ये भी याद रख लेना। और इस जो फेस्टिवल है इसका होस्ट इसने किया है तो जो विक्की कौशल और अभिषेक बच्चन है उनके द्वारा इसको होस्ट किया गया है, तो इसको भी याद रख लेना। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और जो सर के द्वारा शायद मैं आपको मार्च महीने की जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ है जो मैं क्लास नोट बनाती हूँ तो उसी की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगी आज मार्च महीने की। तो आगे देखते हैं फिल्म फेयर अवार्ड के अंदर ही बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड किसको दिया गया था? तो वो भी आलिया भट्ट को ही दिया गया था गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए ही। बेस्ट एक्टर का अवार्ड राजकुमार राव को दिया गया है और बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया था? तो गंगूबाई काठियावाड़ को जो मूवी थी इसको दिया गया है, तो ये भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहला वाणिज्यिक ग्रेड नेक्स्ट जनरेशन स्मॉल सैटेलाइट 2 है, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दक्षिण कोरिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। दक्षिण कोरिया के द्वारा क्यों लॉन्च किया गया है? तो जो उत्तरी कोरिया है इसको काउंटर करने के लिए ही इसको लॉन्च किया गया है। और रॉकेट कौन सा है? तो जो नूरी रॉकेट इसके अंदर उपयोग किया जाएगा। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और उत्तरी कोरिया व दक्षिण कोरिया के मध्य सीमा है वो 38 डिग्री चैनल बनाता है, तो ये भी याद रख लेना। नूर रॉकेट कहाँ का है? तो ये ईरान का है। PSLV-C-55 के द्वारा ही सिंगापुर के 2 उपग्रहों को लॉन्च किया गया था और PSLV-C-54 के द्वारा भूटान के 2 उपग्रहों को लॉन्च किया गया था। और वन वेव के जो 36 उपग्रह हैं उसको LVM जो 3rd है इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। और SSLV-D2 के द्वारा आजादी सेट और EOS 07 है, इन 2 को लॉन्च किया गया था, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डैग हैमर इस गोल्ड मेडल से सम्मानित किया है, तो किसको सम्मानित किया है? तो शिशुपाल सिंह और जो सांवलाराम बिश्नोई है ये दोनों राजस्थान से संबंधित है और इनको कांगो जो रिपब्लिक है वहां पर शांति स्थापित करने के लिए ही इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और जो साबिर ताहिर अली है इनको ईरान में शांति स्थापित करने के लिए, इन तीनों ही जो शहीद हो गए थे जो कि यूएनओ के जो भारतीय शांति सैनिक हैं उनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है, तो इन तीनों को ही मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। तो इन दोनों का संबंध तो राजस्थान से है और ये तो जो कांगो रिपब्लिक है वहां पर शहीद हुए हैं और ये ईरान में शहीद हुए हैं। भारत ऐसा पहला देश है जिसने की जो पीस कीपिंग फोर्स है उसमें महिलाओं को सबसे ज्यादा भारत के द्वारा ही भेजा गया है, तो ये भी याद रख लेना। आगे देखते हैं यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है। पहले महासचिव ट्रिगवेली हैं जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं और वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनिया गुटारेस जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है वर्तमान में यूएनओ के अंदर ही? तो रुचिरा कंबोज है, तो ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अराकू वैली की जो कॉफी व जो काली मिर्च है इसको जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है, तो ये कहाँ की है? तो आंध्र प्रदेश की है। और किसके द्वारा दी गई है? तो जो एपीडा है उसके द्वारा ही इनको जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। एपीडा की स्थापना 1986 के अंदर की गई थी, तो ये भी याद रख लेना। कॉफी उत्पादन के अंदर ही पूरे विश्व में पहला स्थान ब्राजील का है। कॉफी के बागान को फेजेंडा कहते हैं ब्राजील के अंदर और कॉफी बंदरगाह सैंटोस ब्राजील के अंदर ही है।
भारत के अंदर कॉफी का उत्पादन की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो कर्नाटक के अंदर ही जो बाबा बुदान की पहाड़ी है वहां से सबसे पहले शुरुआत की गई थी। तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नीति आयोग के द्वारा ही वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 जारी की गई है। तो इस बार इसका कौन सा संस्करण है? तो इसका 5वां संस्करण है। और इसमें जो 24 स्वास्थ्य संकेतक हैं, जैसे टीकाकरण है, नवजात तो की जो मृत्यु दर है उसको कम करना है, टीबी को कम करना, ये सब इसके अंदर शामिल किए गए हैं। जिसमें कि जो बड़े राज्य हैं उसमें टॉप के अंदर पहले स्थान पर केरल है और बड़े राज्यों में 19 राज्य शामिल हैं, जिसमें के अंतिम 19वें स्थान पर उत्तर प्रदेश है, 18वें पे बिहार है और 17वें पे मध्य प्रदेश है। छोटे राज्यों के अंदर टॉप पर है त्रिपुरा और अंतिम स्थान पर है मणिपुर। तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी, योजना आयोग के स्थान पर ही। इसके अध्यक्ष वर्तमान में प्रधानमंत्री ही होते हैं और इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी है। और इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? तो VBR सुब्रमण्यम है। तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सुपर बैट रैपिड और ब्लिट्स पोलैंड है, ये किससे संबंधित है? तो शतरंज से संबंधित है। और इसका विजेता कौन बना है? तो जो मैग्नस कार्लसन है वो इसके विजेता बने हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो नॉर्वे के रहने वाले, और 5 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप भी रह चुके हैं ये। भारत के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन है? तो विश्वनाथ आनंद है। पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो विजय लक्ष्मी है। और 44वां जो शतरंज ओलंपियाड है इसका आयोजन पहले रूस में होना था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध होने के कारण ही इसका आयोजन चेन्नई के अंदर किया गया है। और इसका शुभंकर क्या है? तो थम्बी इसका शुभंकर है। ये क्वेश्चन जो कल जो IAS प्री का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी पूछा गया था, तो ये थोड़ा याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। NTCA के द्वारा ही जो चीता परियोजना देख रेख के लिए ही एक समिति का गठन किया गया है। तो इस समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो जो राजेश गोपाल है उसको अध्यक्ष बनाया गया है। तो जो NTCA क्या है? तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है और इसकी स्थापना 2005 के अंदर की गई है और ये पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और वर्तमान में पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव हैं। जो कूनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के अंदर, तो वहां पर ही जो 8 चीते हैं वो नाभीव्या से लाए गए थे। तो इसको भी याद रख लेना। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी। वर्तमान में भारत के अंदर कितने टाइगर हैं? तो 3167 हैं। नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व है जो कि उत्तर प्रदेश में है और 53वें नंबर का है। तो इसको याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो मुंबई के अंदर किया जा रहा है। और इसमें सहयोग कौन दे रहा है? तो IIT बॉम्बे के द्वारा इसमें सहयोग दिया जा रहा है। और ये कोयला और जो खान मंत्रालय है उसके द्वारा इसका आयोजन करवाया जा रहा है। तो वर्तमान में कोयला व खान मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी हैं। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? तो जो राव साहेब पाटिल हैं उनके द्वारा ही इसकी अध्यक्षता की जा रही है, जो कि राज्य मंत्री हैं। ग्लोबल यूनिकॉर्न के मामले में ही भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 3rd स्थान पर है। तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चीनी स्मार्टफोन ब्रांड जो रियलमी है उसके द्वारा ही भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो जो शाहरुख खान है इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। प्यूमा इंडिया के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर को बनाया है। हर्बा लाइफ के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंदाना को बनाया है। और जो स्मृति मंदाना है वो ही WPL के अंदर ही सबसे महंगी खिलाड़ी भी बिकी थी। गुच्ची के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट को बनाया है। और ICIC के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर सूर्य कुमार यादव को बनाया है। तो इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मलेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो जो कुआलालंपुर मलेशिया है वहां पर इसका आयोजन किया गया है। और ये किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। और इसका विजेता कौन बना है? तो जो आर प्रणय है वो इसके विजेता बना है, जो कि पहली बार बना है। और उप विजेता कौन बना है? तो वेंग होंग जो कि चाइना के खिलाड़ी हैं वो इसके उप विजेता बना है। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है और इसका विजेता पहली बार भारत बना है। और किसको हराकर? तो इंडोनेशिया को हराकर बना है। तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बिहार के जो समीर पांडे हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही मेयर पद को संभालने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इनका नाम है समीर पांडे, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना।
अब जो लल्लन टॉप क्वेश्चन है वो मैंने नहीं करवाया, क्योंकि सर के द्वारा करंट अफेयर से संबंधित जो क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो उस क्लास की मैं आपको PDF पूरी क्लास 1 महीने की PDF है वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी। तो थैंक यू। आपको ये क्लास कैसी लगी है आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है।